पुलिस वाले भी समाज का हिस्सा है। जिस पार्लियामेंट में पॉलिटिशियन पुलिस वालों को क्रिमिनल बोल रहे हैं, उसी पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पापा ने इतनी सारी सीरियस इंजरीज ली हैं। आई एम अ प्राउड डॉटर ऑफ अ मैरिन कमांडो एंड अ पुलिस ऑफिसर, जिन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर इकट्ठा हुए क्रिमिनल्स की भीड़ के बीच में सिंसेरिटी से ड्यूटी निभाई है। उन्होंने लिंच होने के बाद भी अभी तक स्टूडेंट्स के बारे में कुछ भी बुरा या फिर नेगेटिव नहीं बोला है। उन्हें बस अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते टाइम चोट लगी है। तो ये है सब इंस्पेक्टर की बेटी गुंजन, जिन्होंने ये कहा है कि मेरे पापा का जब फोन मेरे पास आया था तो उन्होंने ये कहा था कि ये प्रोटेस्ट अब सिर्फ स्टूडेंट का प्रोटेस्ट नहीं रह गया है, बल्कि इसमें कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने हिंसा फैलाई है। उन्होंने कहा कि मेरे पिता जंतर मंतर पर बैरिकेड के पास तैनात थे जब वहां पर हिंसा हुई थी। वो अक्सर कहते थे कि ये छात्रों का प्रदर्शन अब नहीं रह गया है। हिंसक भीड़ ने उन्हें घसीटा और जंतर मंतर मंच के पास पीट कर मारने की कोशिश की। गुंजन का कहना है कि उनके पिता के साथ हिंसा हुई है, जिसकी वजह से अब वो इंसाफ की लगातार मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो करीब 4 घंटे तक एक हॉस्पिटल में बेहोश रहे थे। जब 20 तारीख को संसद चलो मार्च शुरू हुआ था, तो उस दौरान उसके बाद ये हिंसा हो गई थी, जहां पर पत्थरबाजी देखी गई, लाठीचार्ज देखा गया। तो उसी वक्त यहाँ पर उनके पिता भी मौजूद थे, बैरिकेड्स के पास मौजूद थे। तो उनका ये कहना है कि उनके पिता के साथ भी हिंसा की गई है जब वो ड्यूटी पर तैनात थे, इसीलिए वो अब मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी जस्टिस मिलना चाहिए। माई फादर वॉज एट मेन प्रोटेस्ट साइट, ही वॉज एट द फ्रंट लाइन नियर द बैरिकेड। रात में घर आते थे तो वो बोलते थे कि अब ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं लग रहा है, इसमें बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स जुड़ चुके हैं। उसके अगले दिन ही 25 तारीख को माई फादर वॉज पुल्ड बाय अ क्राउडी मॉब एंड इट वॉज ऑलमोस्ट लिंच्ड नियर द स्टेज ऑफ जंतर मंतर। दिस हैपेंड ऑन 25th and around 2 p.m. he was unconscious at the RML hospital for about 4 hours. रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी। तो जो पुलिसकर्मी वहां पर तैनात थे, जिनके साथ हिंसा हुई है, जिनके साथ मारपीट हुई है, जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं, अब उनके परिवार सामने आए हैं और वो मांग कर रहे हैं जस्टिस की। पीड़ित परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके पिता या जो पति पुलिस फोर्स में है, जंतर मंतर में उनकी ड्यूटी थी और उनके साथ भी हिंसा हुई है, मारपीट हुई है। परिवार ने कहा कि 20 तारीख के बाद यही नैरेटिव चलाया जा रहा था, लोगों के बीच में फैला हुआ था कि छात्रों को पुलिस ने पीटा, लेकिन प्रोटेस्ट का सच कुछ और ही है। एक पुलिस जवान की जो बेटी है गुंजन, उन्होंने कहा कि 20 जुलाई को मेरे पिता के साथी उन्हें रात 10 बजे घर लेकर आए थे और उनकी जो वर्दी थी वो खून से लथपथ थी, फिर भी सोशल मीडिया उन्हें क्रिमिनल करार दे रही थी। दूसरी तरफ एएसआई की पत्नी सीमा ने कहा कि भीड़ में शरारती तत्वों ने पत्थरबाजी की, हथियारों से पुलिस पर हमला किया, जिसकी वजह से उन्हें गंभीर चोटें आई। एक घायल एएसआई के बेटे लक्ष्य सिंह बिष्ट ने कहा कि मेरे पिता के सिर में गंभीर चोट आई है, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो उनके परिवार का क्या होता। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन और संसद मार्च के दौरान 148 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इनमें कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं और जो पीड़ित परिवार है वो सामने आया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मांग की जस्टिस की। जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के दौरान उन्हें भी अपनी ड्यूटी दी गई थी। प्रोटेस्ट को उन्हें भी पीसफुली कंडक्ट कराना था। वो अपनी ड्यूटीज पूरी मुस्तैदी के साथ निभा रहे थे। जो भीड़ है वो ज़्यादा उग्र हो गई थी और भीड़ के अंदर कुछ शरारती तत्व भी शामिल हो गए थे, जिन्होंने पुलिस फोर्स पर गमलों से, जो भी उनके हाथ में चीजें आ रही थी, चप्पलों से, जूतों से और पत्थरों से उन्हें पुलिस फोर्स को घायल कर दिया था। जो ड्यूटी के दौरान हेलमेट दिया जाता है, उनका हेलमेट भी पूरी तरह से टूट गया था और यदि कोई पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते। तो ये पत्नी है उन घायल एएसआई की जो उस वक्त प्रोटेस्ट में मौजूद थे और इन्होंने बताया कि इनके पास इनके पति का फोन आया था, तब इन्हें पता चला कि इनके पति भी प्रोटेस्ट में गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
भीड़ में मौजूद शरारती तत्वों ने पत्थरों और हथियारों से पुलिस कर्मियों पर हमला किया। इनका कहना है कि उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए और उन लोगों को बख्श दिया जाए जो इसमें शामिल नहीं थे। लेकिन मांग यही है कि जिन लोगों ने या जो असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने पत्थरबाजी की थी उनको आइडेंटिफाई किया जाए। और ये बहुत बड़े स्तर पर मांग की जा रही है कि उनको आइडेंटिफाई करना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि जो इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं उनमें असामाजिक तत्व घुसकर प्रोटेस्ट को विफल करने की कोशिश करते हैं। और इसी में भी ये देखा गया है, क्योंकि हर किसी का यही कहना है कि ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था स्टूडेंट्स के द्वारा, लेकिन जो बहुत ही शांति तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा था, फिर बीच में जब असामाजिक तत्व घुस गए तो इसमें पत्थरबाजी हुई, इसमें लाठीचार्ज किया गया, उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए थे। अब वही पीड़ित परिवार सामने आया है। इसी के साथ मांग जो है वो यही की जा रही है कि न्याय तो सभी को मिलना चाहिए, और एक तरह से वो बात सही भी है। जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट था वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, पर उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं थे, उसमें राउडीज थे, उसमें गुंडे थे जो इस अपॉर्चुनिटी का यूज करे थे टू क्रिएट केओस और पुलिस वालों को इंजर करने के लिए, उन्हें हर्ट करने के लिए। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे पता है कि मेरे पापा जो एक पुलिस ऑफिसर है वो किसी ऐसे स्टूडेंट को हर्ट नहीं करेंगे, वो एक स्टूडेंट की केयर करेंगे। एंड माय फादर डिडंट डिजर्व दिस। ये है घायल एएसआई के बेटे जिनका नाम है लक्ष्य सिंह बिष्ट, जिन्होंने कहा कि उनके पिता एएसआई हैं। बहादुरी के लिए उन्हें 4 बार सम्मानित किया गया है। जंतर मंतर प्रदर्शन में उनके पिता फ्रंट लाइन पर थे। उनके साथी से पता चला कि उनके सिर में गंभीर चोट आई है, टांके उनके सिर में 4 लगे हैं। पिता ने उन्हें बताया था, बेटे को बताया था कि ये प्रदर्शन अब से स्टूडेंट्स का नहीं रह गया है। जो दूसरे एएसआई थे घायल थे, उन्होंने भी यही कहा, और जो ये दूसरे एएसआई इन्होंने भी यही कहा है। पिता ने बताया कि प्रदर्शन में सिर्फ छात्र नहीं थे बल्कि हिंसक और उपद्रवी लोग शामिल हो गए थे। वरिष्ठ अधिकारियों को सुरक्षित निकालते समय उनके सिर पर भी पत्थर लगा था, जिससे उन्हें गंभीर चोट आई थी, और उसके बाद उन्हें 4 टाके लगे थे। उनका सिर शेव कर दिया गया था और उनके सिर पे पत्थर लगा था। सोचिए कितना नाजुक हमारा ये हिस्सा होता है, ऐसे में पत्थर लगना बेहद ही उनके परिवार के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता था, देश के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता था। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी ने 6 जून को ये प्रदर्शन शुरू किया था। शुरुआत में आंदोलन की मुख्य मांग ये थी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और परीक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए, और जिन बच्चों की जान गई है उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए। बाद में यह आंदोलन देश भर में फैला। 20 जुलाई को संसद चलो मार्च शुरू हुआ। पुलिस प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई और उसी दिन ये प्रदर्शन उग्र रूप ले लेता है। इसके बाद आरोप लगा कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया और इसके बाद लाठीचार्ज किया गया। उससे पहले आंसू गैस के गोले भी दागे गए। 25 जुलाई 2026 को सरकार ने तमाम मांगों को मान लिया। केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। उसके बाद सीजेपी ने 49 डेज से जो प्रदर्शन चल रहा था उसको खत्म किया, धरना समाप्त किया, और वहां पे जो उनकी मांग थी, तीनों ही जो मांग थी उनको मान लिया गया सरकार की तरफ से। लेकिन अब ये जो परिवार सामने आए हैं, जो पुलिस कर्मियों के परिवार सामने आए हैं, उनकी यही मांग है कि उनके जो पिता हैं या पति हैं जो वहां पर प्रोटेस्ट में मौजूद थे, जो उस संसद चलो मार्च जहां पर ये शुरू हुआ था 20 तारीख को, उसमें जब उपद्रव हुआ उसको रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे, तब उनके साथ हिंसा हुई, उनके साथ मारपीट हुई, उनके ऊपर पत्थरबाजी हुई। तो इस वजह से अब ये परिवार मांग कर रहा है न्याय की, जस्टिस की मांग कर रहा है। इसी में हमारे रिपोर्टर ने भी काफ़ी सारी जानकारी जुटाई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मौजूद थे। क्या कुछ उन्होंने सुना है, क्या कुछ उन्होंने समझा है, उनकी इस रिपोर्ट से समझिए। 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा संसद चलो आंदोलन का कॉल दिया गया था, जिस आंदोलन के दौरान काफी हिंसा भड़क गई। इस हिंसा में करीब 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो हैं वो इंजर्ड हो गए, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने और सरकार ने ये फैसला लिया कि जो 15 एफआईआर दर्ज हुई थी, ये सारी की सारी 15 एफआईआर वापस ले ली जाएंगी। अब उन पुलिसकर्मी जो इंजर्ड हुए थे उनके परिवार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी व्यथा जाहिर की। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से
ये सारे केसेस वापस ले लिए गए हैं, तो उन पुलिस कर्मियों को इंसाफ कैसे मिलेगा? परिवार का ये कहना है कि वो बस एक पुलिसकर्मी नहीं, बल्कि वो इस भारत देश के नागरिक भी हैं और भारत देश के नागरिक होने के तौर पे उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। और इसी को लेकर के जो परिवार है, अब सुप्रीम कोर्ट उन्होंने मूव किया है और सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि जो लोग इन्वॉल्व थे इसमें, उन्हें मारने पीटने में या उन्हें चोट पहुंचाने में, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इस पूरे मामले की सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। इसके अलावा जो परिवार आज यहाँ आए थे और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिन्होंने अपनी व्यथा देश को बताई, उनका ये कहना है कि जिस पार्लियामेंट को बचाते हुए उनके परिवार वालों को चोट लगी, पुलिसकर्मियों को चोट लगी, उसी पार्लियामेंट से उन पुलिस वालों को क्रिमिनल बताया जा रहा है, जिससे वो बहुत आहत है और पूरे पुलिस फोर्स का जो मोराल है वो कहीं ना कहीं डाउन होता हुआ दिख रहा है। अब ये देखना होगा कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, क्या सुप्रीम कोर्ट से इन लोगों को कोई इंसाफ मिल पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से उपद्रवियों ने इन पर हमला किया, सर फोड़े, पत्थर मारे और लिंच करने तक की कोशिश की गई, क्या उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन होगा और क्या कानून के तहत उन्हें भी सजा काटनी पड़ेगी? वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप गुप्ता के साथ अंशुल सिंह, आज तक।